चार इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर जिली हेडक्वार्टर में कल मुजाहरे होने चाहिए। कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा। ना आपको आराम से बैठने देंगे, ना खुद आराम से बैठेंगे। तो मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? अक्सर मर्तबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा असर किया होता है उसने, और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जहालत अरूज पे है, बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका ज़ोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी सिर्फ अपना वोट लेने के लिए मुल्क के अंदर कारोबार को, वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियंस आपकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर रहे हैं, आप घर में जो मल्टीनेशनल आ रहे हैं उनको जला रहे हैं। और कराची में पाकिस्तान के अंदर तो मौलवियों को तो कारोबार चाहिए, और कारोबार क्या है? सड़कें बंद करना। कारोबार क्या है? आग लगाना। कारोबार क्या है? जो है वो हर कीमत के अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, और मौलवी चाहते हैं कि उनको एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाए। दोस्तों, इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होकर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि ये कितनी गंदी कौम है। इन्होंने ये दिखा दिया है कि इनके अंदर कितने जाहिल है। दोस्तों, ये मुकाबला करते हैं सनातन का। अब सोचिए, इनके यहाँ पे औरतों को आज़ादी नहीं है, इनके यहाँ पे इनके मुल्क के अंदर आम आए दिन बम फटते हैं, लोग मरते हैं, काटा जाता है, इंसान को इंसान एक जानवर समझा जाता है। ये पढ़ाया गया है इनको इस्लाम के अंदर। ये है जो इन्होंने इस्लाम कन्वर्ट करके ये देख लीजिए। इससे कहते हैं जब आदमी की बुद्धि असर करती ना तो पागल हो जाता है, और ये सारे जाहिल बन चुके हैं। अब सोचिए ये दुनिया के लिए कितने खतरनाक है जो अपने देश के लिए इतना नुकसान कर रहे हैं। अभी मुकाबला करता है सनातन का। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चीज़ को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर कि इजराइल, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मौक़िफ़ है एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हम यहाँ पे उनके मामे चाचे बन जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये KFC, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है? ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। वो भाई इजराइल ने गजा के ऊपर किया, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों के दिमाग में क्या सोच है
कि आप इस चीज को सोचते हो कि हम अगर यहां पे एक KFC की फ्रेंचाइज को जो है वो डिमोलिश कर देंगे। मुझे दुख इस चीज का है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जहालत अरूज पे है, बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। वैसे एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरब, दुबई, वहां पे जाके वही हरकतें करते हैं, वो हरकतें करते हैं जो नाकाबिले फहम और नाकाबिले सोच हो। समझते हैं कि हम इनके मामे हैं दुबई वालों के। अब मुझे बताएं कि बांग्लादेश का दुनिया में क्या इमेज गया। ये जो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो आपने इजराइल को नुकसान पहुंचाना। भाई इजराइल को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते। ओ भाई, इजराइल ने गजा पे हमला किया तो ये लाहौर में, कराची में, ढाका, चिटागोंग के अंदर क्यों KFC जला रहे हो? जो करना है उधर जाओ। दरअसल हमने अपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, अगर मैं सही मानों में बात करूं। और वो एजुकेट क्यों नहीं किया? हमने उनको नहीं बताया हुआ कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तरीका क्या है। हमने उनको नहीं बताया कि जो वायलेंस है आप उसको इस्तेमाल, वायलेंस इज़ नॉट ए टूल कि आप हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। आप मज़हब के नाम पे किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि आप किसी को मज़हब के नाम पे कत्ल कर दें, और ये क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये कारोबार रहा है। फिर आप ये भी कहते हैं जी कि इन 25 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों में नहीं जा रहा। 4 करोड़ बच्चा, और वो 4 करोड़ बच्चा जो है वो अनकरीब एक वो जो जाहिल बनेगा, जो पढ़ेगा नहीं। अक्सर मर्तबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा असर किया होता है उसने, और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका ज़ोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं, और इसके अलावा उनसे बात तो कहीं हो नहीं सकती। ना वो कोई स्टांस ले सकते हैं इंटरनेशनली, ना वो इंटरनेशनली किसी को पुशबैक कर सकते हैं, ना कोई वो एम्पायर बना सकते हैं जो कि रात को सोते हुए ख्वाब में आती है पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में, कि हम वहाँ झंडा लगा लेंगे, उसको फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि यहाँ पे $1 अरब का बेल आउट मिलना मुश्किल हुआ होता है। ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बांग्लादेश को भी मुबारकबाद। उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे ला के फेंक के सारी बहा दी, फतह कर लिया उन्होंने, इसराइल तबाह हो गया सारा कुछ। नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि भाई स्प्राइट बहा दी है बांग्लादेश वालों ने, ख़त्म करो, उठाओ जहाज़ अपने, निकलो यहाँ से, ख़त्म हो गया सब, ठीक है। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज़ के ऊपर, इवन बाटा के ऊपर अटैक कर दिया बांग्लादेश के अंदर, जला दिया उनको ब्रॉड डे लाइट में। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल से। ये जो ह्यूमन कैपिटल आप बाहर भेज रहे हो जिसकी वजह से वीज़े मिलना रुक रहा है, उसकी वजह यह है कि आपने रेडिकलाइज्ड मैस पैदा कर लिया है जो कि अब बाहर फट नहीं पा रहा तो एक दूसरे को मार रहा है यहाँ बैठ के। हम किसी फ्रंट पे मगरिब का मुकाबला ना कर सके, टेक्नोलॉजी के मैदान में नहीं कर सके, सिविलाइजेशन के मैदान में नहीं कर सके, अपने शहरियों को आज़ादी देने के मैदान में नहीं कर सके, सियासी कंसिस्टेंसी के मैदान में नहीं कर सके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मैदान में नहीं कर सके, इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के एंडेवर में नहीं दे सके, तालीम देने में अपनी वहाँ की यूथ को मुकाबला नहीं कर सके, ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने में मुकाबला नहीं कर सके। इस सब का रिज़ल्ट ये है कि उनको गाली बको, थूको उनके मुंह पे, और उनका शैम्पू और साबुन और बिस्किट और रोटी और इसके अलावा बर्गर और जिंगर ना खाओ। ये है हमारा रिस्पॉन्स।